तो बचन दास गुरुदेव की ये जी चरण नवाऊं शीश और भैरो गिर स्वामी सदा सुदीते रहो शीश। हरि गिर स्वामी मेरे ये जी करो हृदय में वास और देव अनुमति दास को सुनया कही इतिहास। तो जो धाराम स्वामी मेरे ये जी पूर्ण कर दो आस और लाख कोस पर हम रही रहो हमेशा पास। ओ मेरी मातू सिरा वाली तेरा सच्चा दरबार मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार भक्तों की मैया करे पार नैया ये तो है सबको पता। ए हटा दुख दर्द मिटा हटा दुख दर्द मिटा। सच्चा दरबार मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार भक्तों की मैया करे पार नैया ये तो है सबको पता। ए हटा दुख दर्द बिना हटा दुख दर्द बिना। लाज रखो माता तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ मेरी लाज रखो माता। और भैया बस थोड़ी सी माँ दया करो ये पुत्र यही चाहता। मेरी मैया मैं तेरा छैया कर दो जी माँ पुछता। ए हटा दुख दर्द मिटा हटा दुख दर्द मिटा। और भैया तेरे दर से कोई दुखिया नहीं खाली हाथ जाता। तेरे दर से कोई दुखिया नहीं खाली हाथ जाता। रोता वो दिख आता है जी फिर हंसता नहीं जाता। तू मेरी मैया मैं तेरा छैया कर दो जी माँ पुछता। ए
हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा, हटा दुख दर्द मिटा। हाँ, तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहनों, लीजिए मैं ये निर्भय कैसेट के माध्यम से और आप तक भारी डिमांड के ऊपर जो आप लोग बार बार कहते कीरत सिंह ये कैसेट में कब कथा निकलेगी, तो मैं लीजिए अनुरुद्ध उषा विवाह और निर्भय कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये भी बता दें, ये हमारी निर्भय कैसेट के निर्माता डॉक्टर निर्भय और वकील साहब, संयोजक शत्रुघ्न भाई जरेरुआ वाले। तो लीजिए जो मैं कथा कहां से शुरू करता हूं, लगाइए गौर, बड़ा ही आनंद आएगा। आप लोगों ने स्टेज पे इस प्रोग्राम को बहुत सुना है, मैंने बताया है, मैंने इस कथा को 5 पीढ़ी पहले से गाया, वो मैंने बता चुका हूं पहली कैसेटों में, आपने सुना है कि देखिए पहले हिरण्यकश्यप का प्रहलाद का बहरोचन का बलि हुआ और बलि का हुआ बाणासुर। तो ये बाणासुर की कथा मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। लीजिए ये बाणासुर कहां का था ये भी तुम लोगों को बताता हूं। ये बाणासुर बयाना का था, आज इसे बयाना बोला जाता है, पहले इसे सोड़ितपुर बोला जाता था। तो क्या किया बाणासुर ने रामवीर भैया, करी तपस्या सिंह की ये जी पायो अटल वरदान, मन में वो सोचन लगा सो बाणासुर बलवान। मेरे भगवत प्रेमियों, बाणासुर के 1000 भुजा थी और बाणासुर ने बचपन से ही भगवान शंकर की सेवा में जुट गया, सेवा करता रहा। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर बोले, बेटा बाणासुर, मैं तेरी सेवा पर बहुत प्रसन्न हूं, आज तू मुझसे कुछ वर मांग ले। बाणासुर ने जवाब दिया, प्रभु हे गुरुदेव, मैं जो मांगूंगा सो नहीं पाऊंगा। भगवान शंकर भोले देव थे, कहने लगे नहीं बेटा, जो तुम मांगोगे सो ही पाओगे। तो बाणासुर ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे 1000 भुजा हैं, मुझे वो ताकत चाहिए कि मेरे सामने रणभूमि में मानव दानव देवता अच्छ किन्नर नाग कोई सामने नहीं पड़े। भगवान शंकर भोले देव थे, बोले ए मस्त, ऐसा ही होगा। भगवान शंकर से अटल पर पा करके अब बाणासुर ने क्या किया रामवीर भैया, मानव दानव छोड़े नहीं, जीत लिए सब वीर, त्राहि त्राहि जग में मची सो शंकर भई अधीर। पारे बाणासुर, एक तो स्वयं में 1000 ताकत थी, फिर भी भगवान शंकर से अटल पर पा लिया। बाणासुर के मारे मानव दानव देवता और किन्नर नाग सब लाइन में लग गए। ऐसा कोई बाणासुर ने नहीं छोड़ा जिसको भुजदंडों का परिचय नहीं दिया हो। मानव दानव सब किनारों करने लगे। अब तो बाणासुर स्वयं अपनी ताकत से परेशान होने लगा, क्योंकि उसकी भुजदंडों में खुजली शुरू हो गई, फरकने लगी। एक बात तुम्हें और बता दें, जब कोई वीर बराबर का नहीं होता है तो वह ताकत से कोई फायदा नहीं। अब बाणासुर स्वयं में परेशान होने लगा तो क्या करता, वो वृक्ष और पहाड़ों से टकराने लगा। कैसे रामवीर भैया, के देव धनुज सब मान गई बाणासुर शिखारी। लालाओ, हम तो स्टेज पे वो कह देते, सो रिकॉर्डिंग में वो कह देते, खड़ो चिमटा
घंटा बजाओ सुस्त मत हो। कैसे देवतनुज सब मान गए बाणासुर सी हार। रामीर भैया देवतनुज सब बाणासुर से हार मान गए तो बाणासुर क्या करने लगा, फेंके पहाड़ उठाई की तोड़े वृक्ष अपार। बेचारे बाणासुर को कोई दोष नहीं था। जब भुजदंड उसकी अपार ताकत थी तो अब तो कोई वीर बराबर का नहीं मिले, तो अब तो वृक्ष और पहाड़ों से टकराए लगो। चलते चलते रास्ता में वृक्षों को ऐसे उखाड़ के तोड़ के फेंक देता है जैसे मूली को फेंक देते, और पहाड़ों को उठा उठा के बाणासुर फेंकने लगा। एक दिन क्या हुआ, बाणासुर ने मैनाक पर्वत को जाके अधर उठाया। कैसे रामीर भैया, पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाए दी धूल। जय हो भगवान शंकर के जितने जो वरदानी हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं। बाणासुर पहाड़ों को अधर उठा के मीड़ के हाथ में धूल बना दिया करे। एक दिन मैनाक पर्वत को अधर उठा लियो, क्या हुआ रामीर भैया, पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाई दी धूल, और देख देख भुजदंड मन में रोवत भूले। अधर उठाया, मैनाक हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। भैया वीर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुमने मैंने सुना है कई पर्वत पहाड़ों को और मीड़ कर धूल बना दिया है, मुझे परेशान क्यों कर रहे। तो बाणासुर ने जवाब दिया, भैया मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं स्वयं परेशान रहता हूं। मैनाक कहने लगो बड़ो पागल है, परेशान मुझे कर रहा है। वो कहता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं स्वयं परेशान रहता हूं। तो मैनाक ने जवाब दिया, तुम ये बताओ वीर तुम कैसे परेशान रहते सो बताओ। बाणासुर ने जवाब दिया, तुम्हें दिख रहा है मेरे 1000 भुजा हैं। हाँ हमें दिख रहा है, ये 1000 भुजाओं में वो अपार ताकत है कि मेरे सामने रणभूमि में मानव दानव देवता अक्ष किन्नर नाग कोई सामने नहीं पड़ता, मेरी बराबरी का कोई वीर नहीं है। तो वीरंजनी की खुजली मिटाने के लिए मैं पहाड़ और वृक्षों से टकराता रहता हूं। मैनाक ने जवाब दो, वीर अगर तू मुझे जहां से मैं उठाया वहीं रख दे तो एक वीर तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। बाणासुर ने मैनाक को लेकर के उसी जगह पर रख दिया और कहने लगे बता वो वीर कौन है। तब मैनाक बोले, अगर तुम लंका चले जाएं तो रावण तो एक वीर ऐसा है, शायद वो तुम्हारी दंडों की खुजली को मिटा सकता है। रामवीर भैया अब तो बाणासुर लंका पहुंच गया, आवाज लगाई रावण, तो रावण इन बातों को कब सहन करता। रावण सिंहासन को छोड़ के तुरंत रणभूमि को चल दिया। जैसे ही बाणासुर को देखा रावण ने तो रावण के पास 20 भुजा और बाणासुर के पास 1000 भुजा। तो रावण सोचने लगो आए तो गए पर तुझ को घुमाओ कक्का है। क्या हुआ, जो रावण आगे आया बाणासुर ने एक झापड़ मारी। क्या हुआ, ये रावण मानी हारी पुजे तलवारी चहु दिस जाकी, ओ अचक नर और नागरेरा होना को बाकी। भैया नाहर रामवीर क्यों तो कहे वही
है। और यही जोड़ा लग रहा हो, जैसे मान ली तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं। ये जो बाणासुर की कथा कहने के लिए जा रहा हूं मेरे भगवत प्रेमियों, इतिहास मैंने पढ़ा है। अगर किसी को संशय हो तो मुझसे बात कर ले। ये बाणासुर जाति से गुर्जर था, गोत्र इसका हर्षाना था। और इतना ढोलक पे हमारे पे ब्राह्मण और रामवीर, तो चाहे रावण समझ लो, मुझे बाणासुर समझ लो। दोनों को जोड़ा मिल गया। बाणासुर ने एक झापड़ मारी, रावण मूर्छित हो गया। कछु हतो बलवान, कछु परदान, सिंह से पायो, सिंह से पायो। भैया कछु तो भगवान शंकर का वरदानी था, और कछु बलवान हो। कछु हतो बलवान, कछु वरदान, सिंह से पायो, सिंह से पायो। ये भुजा थी 1000 रे, यस भूमंडल पे छायो। भगवान शंकर का अटल वरदानी था। और कहवे को मतलब में जे रहो कि रावण के एक झापड़ दिया, जिससे रावण को एक क्षण मूर्छा आ गई। रावण ने आंखें खोली, बाणासुर ने भुजा पकड़ के रावण को इधर से उधर पलट दिया। आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। क्या तुम हमसे संग्राम नहीं कर पाओगे? रावण कहने लगा, संग्राम तो जरूर करूंगा, चाहे मर क्यों न जाऊं, लेकिन एक बात बताओगे? हाँ हाँ पूछो। अपने गुरु का नाम बताओगे? तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बाणासुर ने जवाब दिया, रावण ये कोई गुरुशाला नहीं, गुरुशाला में गुरु का परिचय दिया जाता है। ये तो रणभूमि है, रणभूमि में तो तेग और तलवार से परिचय